नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताज़ी अपडेटेड वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अगर आप भी आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए आने वाले दिनों में जुलाई लास्ट और अगस्त के महीने में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। सबसे पहले बात करते हैं माता रानी जी के दरबार में इस समय मौसम की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय सामने भवन का नज़ारा है और भवन किस तरीके से बादलों में ढका हुआ है पूरी तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में माता रानी के दरबार में मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ दिनों की, तो माता रानी के दरबार में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और माता रानी के दरबार में बहुत ज़्यादा बादल देखने के लिए यात्रा ट्रैक पर भी और माता रानी जी के भवन पर भी देखने के लिए मिले हैं। रुक रुक के बारिश भी देखने के लिए मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप आ रहे हैं यात्रा करने के लिए माता रानी के दरबार में, तो आपको बारिश देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पूरा के पूरे हफ्ते माता रानी के दरबार में बारिश के पूरे वेदर अपडेट के हिसाब से बारिश देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहाँ पर माता रानी की मर्जी के अलावा किसी की मर्जी नहीं चलती है। देखिए, गूगल वेदर अपडेट भी वहाँ पर आके फेल हो जाती है, क्योंकि जैसा माता रानी चाहती है वहाँ पर ऐसा ही होता है। तो वैसे आपको मैं बता दूं, मौसम तो आपको इसी तरीके से मिलने वाला है माता रानी जी की यात्रा में। बहुत अच्छा और बहुत ही सुहावना मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने साथ यात्रा में आने के लिए सबसे पहले एक रेनकोट या अम्ब्रेला आपको अपने साथ जरूर ले लेना है, क्योंकि वो आपको ऐसी जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, अगर रास्ते में बारिश आ जाती है और आपके पास अम्ब्रेला या रेनकोट है, तो आप उसका यूज़ करके आप बारिश से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने वीडियो में, जो भक्त चल रहे हैं उन्होंने रेनकोट पहना हुआ है और शुरू में यात्रा में अर्धकुंवारी तक आपको इसी तरीके से यात्रा ट्रैक मिलने वाला है, जिस पर शेड बहुत ज़्यादा कम है। जगह जगह पर शेड बना हुआ है, लेकिन वो काफ़ी दूरी पर कहीं शेड नहीं भी बना हुआ है, जिससे आपके बारिश में भीगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ एक रेनकोट जरूर लाइएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बारिश के मौसम में यात्रा कर रहे हैं माता रानी जी की, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जूते पहन के ना आएँ। देखिए, जूते जब पहन के आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बारिश के मौसम में, क्योंकि जूतों में पानी भर जाता है और आपके चलने की बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्लीपर पहन के ही आइएगा और स्लीपर में ही आप अपनी यात्रा कीजिएगा। देखिए, बारिश के मौसम में स्लीपर आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अभी जो दर्शन कर रहे हैं वो माता रानी जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं और कितना ही प्यारा और अलौकिक लग रहा है माता रानी जी का भवन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय यात्रा में भीड़ की। देखिए, अगर मैं यात्रा में भीड़ की बात करूं तो भीड़ में थोड़ा सी कमी देखने के लिए हमें ज़रूर मिली है माता रानी जी की यात्रा में। इस समय अगर मैं भक्तों के आंकड़े की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार भक्त के करीब ही माता रानी जी की यात्रा में भक्त आ रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। आप कब आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने आने की तारीख, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारे वीडियो देख करके कौन कौन माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब देख रहे हैं जो नज़ारा देख रहे हैं, ये आप यात्रा में हिमकोटी मार्ग का नज़ारा देख रहे हैं और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। किस तरीके से हिमकोटी मार्ग पर पूरी तरीके से बादल आप देख सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से बादल आपको पूरे यात्रा मार्ग पर यहाँ तक कि भवन पर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करूं इस समय रोपवे सेवा की। देखिए, रोपवे सेवा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है माता रानी जी के भवन पर। इसमें किसी तरीके की कोई बदलाव नहीं है। हाँ, तेज बारिश होती है तो रोपवे सेवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। देखिए, वैसे तो रोपवे सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा दोनों ही मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर वेदर खराब होता है या बहुत तेज बारिश होती है तो दोनों ही सुविधाओं को रोक दिया जाता है। तो अगर आपने भी रोपवे का या हेलीकॉप्टर सेवा का टिकट लिया हुआ तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम की। देखिए, अर्धकुंवारी का इस समय वेटिंग टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है 24 घंटे से लेकर के 30 घंटे। तो आपको माता रानी के दर्शन गर्भजून गुफा से बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसमें किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जाते समय पर्ची कटवा के जाइएगा और आते समय आपको थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा। जब आप माँ भगवती के दर्शन करके वापस आ रहे होंगे तो आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकेंगे।
वैसे आरती का सिस्टम भी यहाँ पर शुरू हो गया है, जिसके लिए आपको 300 रुपये की पर्ची कटानी होती है। आप पर्ची कटा करके भी गर्भजून गुफा दर्शन कर सकते हैं। आरती के बाद आपको आरती में बैठने का मौका मिलेगा, आपको पंचमेवा का प्रसाद भी मिलेगा। इसके लिए आप ये जो काउंटर देख रहे हैं, डोनेशन काउंटर नंबर 1, इस पे जाकर के आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। ये देख लीजिए, इस वाले काउंटर पर जो ये सामने काउंटर है, यहाँ पर जाकर के आपको पर्ची कटानी पड़ेगी और आपको यहीं से 300 रुपये में आप माता रानी जी के दर्शन कर सकेंगे गर्भजून गुफा से। और ये ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं और बड़ा ही आनंद आता है माता रानी जी की यात्रा में। और अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर रुकने की। देखिए, फ्री डोरमेट्री अगर आपको माता रानी जी के भवन पर लेना है तो ये जो सामने देख रहे हैं आप दुर्गा भवन, आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट 1 में चले जाना है। यहाँ पर आपको निःशुल्क डोरमेट्री, और अगर मैं दूसरे निःशुल्क डोरमेट्री की बात करूँ तो आपको मनोकामना भवन, जो कि रोपवे काउंटर के सामने है, रोपवे काउंटर के बिल्कुल बराबर से भी एक फ्री एकोमोडेशन है, जहां पर आपको निःशुल्क डोरमेट्री मिल जाता है। तो ये दोनों स्थान है जहां पर आपको निःशुल्क डोरमेट्री मिल जाता है, वह ब्लैंकेट स्टोर भी दोनों जगह आपको मिल जाते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ माता रानी के दर्शन में कितना समय लग रहा है। देखिए, माता रानी के दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। माता रानी के दर्शन में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, ये नारियल प्रांगण के दर्शन कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर माता रानी की हंसने वाली मूर्ति आप देख सकते हैं। यहीं से होकर के भक्त जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। देखिए, माता रानी के दर्शन में अगर मैं दिन के समय की बात करूं तो 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। वहीं आरती के समय पर अगर आप दर्शन करते हैं तो उसमें अच्छा खासा समय लग रहा है, वहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के प्यारे से भवन के। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी जी का भवन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सहमत हैं तो कमेंट में जय माता दी और अपने आने की तारीख जरूर लिखना। मिलते हैं फिर एक नई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।